हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका ईआर क्लासेस में। तो मैं लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट यानी कि 8.2। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट। ट्रिग्नोमेट्री 8.2। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट दी फॉलोइंग, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसको वो ईजी है, तो फटाफट हम इसका वैल्यू पुट करते जाते हैं ना। तो साइन 60 डिग्री का क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का क्या होता है, √3/2 प्लस, अगर इसका वैल्यू आपको नहीं पता तो मैंने बैक वीडियो में बता रखा है कि किसका वैल्यू क्या है। तो चलिए, साइन 30 का क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का 1/2। तो √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/4, इसको 4/4 यानी कि 1 हो गया आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसका फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 यानी कि 10 45 का क्या होता है 1, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस कॉस 30 का क्या होता है गाइस √3/2, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ गया, माइनस साइन 60 का क्या होता है √3/2, तो स्क्वायर चढ़ गया, 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये प्लस माइनस खत्म, ये हो गया 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो चलिए इसका वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। cos 45 का डिग्री होता है √3/√3 होता है, और इधर sec 30 का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा इसका 2/√3 प्लस cosec 30 का क्या होगा इस 2, है ना। तो चलिए फटाफट अब इसका एलसीएम लेते हैं। √3 इसका एलसीएम लेंगे तो होगा √3, ये आ जाएगा 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 1/√2, ओके। सो तो चलते हैं इसका देखिए क्या करते हैं, 1/√2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, अगर हम इस पार्ट में रहता है तो ऐसा करते हैं, कंजुगेट कर देते हैं, 2 प्लस 2√3। अब इसका क्या होगा √3/, अब इस √2 को इसमें पूरा मल्टीप्लाई करना है, √2 इंटू 2 प्लस 2√3, तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे √3/, √2 इंटू 2 क्या होगा 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3, तो इसमें तो मल्टीप्लाई होगा नहीं कि √3 इंटू √3 रूट वाला का हो जाएगा, इसका क्या लिख सकते हैं 2√6, ठीक है गाइज। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ आ रहा है, तो चलिए इसका इससे इसमें करते हैं, इस √3 से इसमें करते हैं ना। तो 2 में 2 के साथ तो होगा नहीं, इसलिए 2√6 रूट वाले के साथ हो रहा है, माइनस 2√18 बाय, अभी आप देख सकते हैं कि a प्लस
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। इसको हम लिख सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आप अच्छे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2√6 माइनस 6√2। अब यहाँ देखिए 2√2 का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 ही होगा। 4 गुना 8 है ना, 8 दूनी 16, यहाँ होगा 16 माइनस, अब इसका करेंगे क्या होगा, 6 का √6 का स्क्वायर 6 होगा, और 2 का 4, तो 6 इंटू 4 क्या होगा 24। सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2, तो 4 गुना 2 8 होगा, मिस्टेक हो गया, 8 माइनस 44। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो √6 माइनस 3.2 इसको लिख सकते हैं बाय, इसमें से 8 माइनस 24 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ माइनस 16, इसलिए 3√2 माइनस √6, 3√2 इसको लिख सकते हैं, इधर लिखता है, ये कट जाएगा 8, तो यहाँ पे माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा, हो गया 8, क्योंकि माइनस नीचे में नहीं रहता, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 1 का 4, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। साइन 30 का वैल्यू पहले सबका वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 प्लस टेन 45 का 1 माइनस कोसेक 60 का 2/√3 एंड सेक 30 का क्या होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का 1/2 प्लस कॉट 45 का 1। तो अब इसको एलसीएम हम लेते हैं। तो चलिए यहीं पे एलसीएम लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट वाला का एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है मान लेंगे हम। तो इसका क्या होगा एलसीएम, पहले ऊपर वाले का √3 2√3, तो इसका 2 तो है ही लेकिन ऊपर चला जाएगा √3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2√3 माइनस √3 मिल गया, तो 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 4। अब गाइस ये नीचे वाला कैल्शियम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी सेम ही एलसीएम हो रहा है 2√3। तो चलिए ये मिल गया 2 इंटू 2 4 प्लस 2 मिल गया, तो उसका √3 प्लस इसका हो गया 2√3। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो हमारा यहाँ क्या है 2√3 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पहले एक स्टेप लिख देते हैं, √3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसा 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 3√3 बाय, वही सेम होता है नीचे में भी 4 माइनस √3। तो अब चलिए सबका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 3 क्या होगा 12, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 12√3 माइनस कितना होगा
कितना होगा 3 इंटू 3 9 √3 इंटू √3 क्या 3 और 27 माइनस अब इसका ख़त्म हो गया इसका इससे 4 इंटू 4 16 माइनस माइनस प्लस क्या होगा 4 12 12√3 बाय फिर से वही फॉर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर ये a हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा b। तो क्या होगा हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, देखिए 16 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा कितना 9, 3 स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 27 है ना। तो एक स्टेप और हमें करना पड़ गया 12√3 माइनस 27 माइनस 16 प्लस 12√3 बाय 16 माइनस 27 कितना होगा माइनस 11। ठीक है, तो चलिए अब इसका लास्ट प्रक्रिया करते हैं। लास्ट प्रक्रिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तो माइनस वाले को आगे लिख सकते हैं, लेकिन चलिए उसको हम पहले प्लस वाले को लिखते हैं ना। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 43, ये और ये ऐड हो जाएगा ना। उसके बाद माइनस क्या होगा 12 इंटू 12 सॉरी 12 प्लस 12 क्या होगा 14 सो 24 एंड √3 इंटू सॉरी इसमें प्लस है ना, तो 12 12 14 और √3 रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 11। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन ये माइनस ऊपर गया तो हाँ हो गया माइनस। ठीक है आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम फटाफट पुट करते हैं यहाँ पे 5 तो 5 है cos 60 का क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 sec 30 डिग्री का क्या होगा सॉरी sec 30 का होगा 2/√3 का यहाँ स्क्वायर दे देंगे माइनस 1045 का 1 की स्क्वायर। ठीक, sin 30 का क्या होगा नीचे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर गया तो 4 4 4 16/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ठीक, नीचे 1 इसका 4 प्लस √3 का √3/2 का इसका कितना होगा √3 का 3 होगा 3/4। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ऐसे में कितना होगा 12 4 इंटू 3 बार में 15 प्लस 64 माइनस इसका नहीं पूछे तो यहाँ 1 है। ठीक, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह इसका एलसीएम होगा 4/4, ये तो ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 60 70 75 80 79 माइनस 12/12 इक्वल टू 67 6/12 आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये हमारा ऑप्शन रहा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1030 का क्या होता है वैल्यू 1/2
रूट क्या होता है गाइस, 1/√3 बाय, फिर यहाँ ने क्या है नीचे 1 + 1030 है, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर चला है तो स्क्वायर हम चला देंगे, क्या होगा 2/√3 बाय 1 + 1/3 है ना। तो चलिए 2/√3 इसका क्या होगा, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1, यानी कि इसको टोटल लिख सकते हैं हम 2/√3 बाय 4/3, तो इसको 2/√3 × 3/4, 2 × 2 गया 4, क्या हो गया 3/2√3। तो देखिए इसको हम जैसे ये आ रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है 3 आता है, और यहाँ हो गया 2√3, इससे 1√3 कट गया तो आता है हमारा √3/2 आता है cos 30 डिग्री, यानी कि cos, तो यहाँ पे आया √3/2, तो ये हमारा किसका वैल्यू है देखते हैं, sin 60 का वैल्यू है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो हमारा ऑप्शन ये रहेगा। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 - 10² 45 बाय 1 + 10² 45, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। 1 - 10 45 का क्या होता है वैल्यू 1, उनका स्क्वायर बाय 1 प्लस फिर यहाँ पे स्क्वायर, ठीक। चलिए 1 - 1 बाय 1 + 1, तो क्या होगा 0/2, यानी कि 0 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा डी होगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 3 के पास। तो तीसरा क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = व्हाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट sin 2a = 2 sin a, तो हम इसमें ऑप्शन था, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन देना भूल गए हैं, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, एंड डी ऑप्शन है 60 डिग्री। तो चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर ए का रख कर देखते हैं वैल्यू ए में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको हम जैसे लिख सकते हैं ना 2 sin a = 2 sin a, तो 2 sin a = 2 sin, इसमें a का वैल्यू हम पुट करेंगे पहले 0, है ना। तो चलिए 2 sin a = क्या होगा sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो 2 × 0 हो गया 0 हो गया, ठीक है, हो गया 0। तो 2 sin a = हो गया 0, तो sin a = क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि ये भी 0, तो हमारा ऑप्शन आएगा ए। चलिए फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 बाय 1 - 10² 30 बाय = व्हाट। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। 2 × 10 30 का क्या होता है वैल्यू 1/√3 बाय 1 - 10² 30 है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो फटाफट 2/√3 बाय 1 - 1/3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, तो 2/√3 बाय
इसका एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2/√3 इंटू 3/2। तो ये ख़त्म है ना। तो इसको फिर से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है 3/√3। इसको हम फिर से लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3/√3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा 3 आ जाएगा हमारा। एक ख़त्म √3 यानी कि 1060 का वैल्यू आ रहा है हमारा √3। ये हमारा ऑप्शन ये होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, सो 0 इज लेस देन a + b इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके एंड a इज ग्रेटर देन b, तो फाइंड a एंड b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। टेन a + b = 10a + b = √3 है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10a + b = √3 क्या है हमारा दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो जैसे कि √3 तो इसके बराबर में ये है, तो ये किसका वैल्यू है 1060 डिग्री का वैल्यू है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1060 डिग्री = √3, क्योंकि इसके बराबर में ये है। तो ये किसका वैल्यू 1060 का, इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक ना 10a + b = 1060 डिग्री। सो यहाँ पे 10 ख़त्म हो गया, a + b = 60 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है 10a - b = 1/√3। तो लिखते हैं वही वाला, देन 10a + b = 1060 डिग्री। ओके, तो चलिए ये 10 ख़त्म, a + b = सॉरी मैंने यही वाला यहाँ पे कर दिया फिर से, तो कोई बात नहीं। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, ये मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 10a - b = 1/√3, तो वहीं पर कर रहे हैं। देन 10a - b = 1/√3। तो इसका वैल्यू कितना होता है 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं 1030 डिग्री = 1/√3। ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूट द डिग्री वैल्यू। सो 10a - b = 1030 डिग्री। तो ये 10 ख़त्म, तो a - b = क्या आ गया 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। सो हम नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो वी कैन ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। a + b = 60 हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और ये है a - b = 30, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। तो हम ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 2a, ये प्लस ये माइनस ख़त्म, 2a = 90, 45
45 ए इक्वल टू 45। अब हम ए का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे या फिर सेकंड में रख देंगे, तो हमारा ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए नाउ ए वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। ए का वैल्यू कितना है 45, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। सो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो क्या होगा हमारा 15। तो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, तो ये हो गया हमारा आंसर और ये चैप्टर फिनिश। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।